देखिए ये एक और प्रोडक्ट दोस्तों जो मिंत्रा से मुझे आया है, ये लास्ट प्रोडक्ट जो है अनबॉक्सिंग करने का। हालांकि मेरे अभी बड़े जो हैं प्रोडक्ट्स जो हैं आ रहे हैं, कुछ कल की डेट में डिलीवर होने वाले हैं, कुछ परसों की डेट में डिलीवर होने, कुछ उसके बाद। तो ये सिलसिला कुछ दिवाली तक चलता रहेगा। तो लेकिन फ़िलहाल जो ये प्रोडक्ट है इसको खोलते हैं। हालांकि मुझे पैकेजिंग देखिए इतनी अच्छी लग रही है, मुझे इसको खोलने का मन नहीं कर रहा, लेकिन क्या करूं दोस्तों, खोलना तो पड़ेगा ही। लेकिन फिर भी मैं इसको बहुत ध्यान से खोलूँगा ताकि इसके बाहर वाले जो कोर को मैं कभी यूज़ कर पाऊँ दोबारा। देखिए ये गम का यूज़ किया गया है। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको कितने प्यार से खोला। देखिए अब मैं इसको किसी और चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने जो है ये पॉलीथीन जो है, ये बाहर का कवर पेपर जो है, इसको कितने अच्छे से खोला और ये मैं अब यूज़ कर सकता हूँ दोबारा। तो देखिए दोस्तों, असली जो प्रोडक्ट था इसमें देखिए ये चीज़ है। ये आप देख चुके होंगे कि ये क्या है। ये है डेनिम की एक और जैकेट। जैसे मैंने आपको बताया 2 दिन पहले मैंने डेनिम की एक जैकेट और ली थी। ये अभी डेनिम की एक और जैकेट मैं ले रहा हूँ, ये मैंने मंगाई थी। तो दोस्तों ये थोड़ी लाइट बहुत हार्श है। तो ये जो है, इसको देखिए कितनी अच्छी पैकेजिंग है इसकी। अब मैं इसको आपके सामने खोलता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है इसको कहाँ से खोला जाए, क्योंकि ये वाले पॉलीथीन का भी जो है मैं इसको अच्छे से यूज़ करूँगा। मैं नहीं चाहता कि इसको ऐसे फाड़ दूँ। जहाँ से इसकी ओपनिंग है मैं इसको वहाँ से खोलूँगा। हाँ देखिए यहाँ से दोस्तों इसकी ओपनिंग है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी मुझे डेनिम की जैकेट मिली दोस्तों। जो मैंने पहले मंगाई थी वो भी अच्छी थी, लेकिन मैं अमेज़न पे जो है मिंत्रा पे सर्च कर रहा था, तो मुझे ये भी इस पर भी नज़र पड़ी और मुझे इस पर भी दिल आ गया, तो मैंने जो है ये भी मंगा ली। ये देखिए, और इसकी खुशबू ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी नया प्रोडक्ट है तो हाँ। और देखिए जो दोस्त मेरे इसको लेने की जिनको ये अच्छी लगेगी, अक्सर मेरी वीडियोस में इनको पहनूंगा, और किसी को ये अच्छी लगेगी तो ये है। ये देखिए, थोड़ा आप देख पाएंगे अगर तो फोकस करेगा। मस्त एंड हार्बर, ये एक ब्रांड है जो कि आपको मिंत्रा पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेचता है। और ये देखिए इसकी अंदर भी ब्रांडिंग जो है, मस्त एंड हार्बर। तो नाम भी इसका बहुत अच्छा है, मस्ट एंड हार्बर। और ये जो है देखिए एक्सेल साइज़ में मैंने मंगाई है। तो और इसकी प्राइस देखिए दोस्तों, मैं प्राइस भी छुपाता नहीं हूँ, जो है सच है। ये देखिए, 1 मिनट मेरे लेंस को फोकस करने दीजिए। एक्सेल साइज़ 2999। 1 मिनट, ये देखिए MRP इज़ इक्वल टू 2999, यानी 3000 का ये प्रोडक्ट है। लेकिन दोस्तों ये MRP है, MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी मैक्सिमम कितनी इसकी कीमत हो सकती है। लेकिन आपको पता है कि MRP पे अक्सर चीज़ें नहीं बिका करती हैं। अब कंपटीशन का दौर है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं। सब कंपनी एक दूसरे से जो है कंपटीशन करती हैं। तो MRP पे ये मुझे नहीं मिला है, मुझे ऑफ़ करके कुछ पे, हाँ इतना ज़्यादा नहीं होता है कि अभी 3000 का है तो ऐसा नहीं है कि मुझे 500 या 1000 में ये मिली होगी, इतना भी ऑफ़ नहीं होता है। जैसे वो शूज़ था, कितने का था, इसकी MRP लिखी थी, इसकी MRP ये भी 299 का ही था। तो ऐसा नहीं है कि ये भी मुझे 1000 का मिला होगा, थोड़ा फ़र्क होता है, ज़्यादा नहीं। 500 या 700 कभी, या 300-400 का ऑफ़ होता है, तो ज़्यादा ऑफ़ भी नहीं होता कि ऐसा नहीं है कि 3000 की चीज़ है तो आप बिल्कुल उसको जो है 500-600 या 1000 में ले रहे हो। तो फ़िलहाल जो है मस्त एंड हार्बर की ये जो है डेनिम की जैकेट, ये मुझे अच्छी लगी और बहुत हैवी है ये भी। और जो वो रोडस्टर की थी वो भी अच्छी थी, वो थोड़ा रफ़ जैसी थी, उसका जो टेक्सचर था वो थोड़ा रफ़ जैसा था और उस पर शेडिंग थी। ये एक यूनिक कलर है, थोड़ा टील ग्रीन जो आजकल बहुत छाया हुआ है, वो ये उस कलर का है, लेकिन इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। और जो है ये मैं आपको, क्योंकि ये लास्ट अनबॉक्सिंग है दोस्तों, तो अब ज़रा टाइम हो रहा है, मैं इसको खोलते खोलते अब, क्योंकि ये वीडियो जो है मैं वाइंड अप करूँगा, तो इसको खोलते खोलते मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि जो मैंने आज मूवी देखी शिकारा मूवी, उस पर मैं अभी तक जो है उससे ओवरकम नहीं हो पा रहा हूँ, उसको मैंने ओवरकम नहीं कर पाया हूँ। मुझे बहुत अच्छी लगी वो फ़िल्म। और कश्मीरी भाइयों से तो मुझे, अपनी बहनों माताओं से मुझे प्यार तो है, कश्मीरी कम्युनिटी के लिए मेरे लिए जो संवेदनाएं हैं वो तो हमेशा रहेंगी। और सबसे बड़ी बात मुझे कश्मीरी अपनी भाइयों बहनों की ये अच्छी लगती है कि जो भी उनके साथ ये हुआ वो तो हुआ ही, लेकिन
जब भी एक कहावत हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो है सिर्फ 2 कम्युनिटीज़ हैं जो कि इतने स्ट्रगल, जिनके साथ बहुत जुल्म हुआ, लेकिन वो कम्युनिटीज़ जो हैं वो कहीं भी जो है सर्वाइव कर सकती हैं। तो वो कम्युनिटीज़ कहीं भी सर्वाइव कर सकती हैं। तो उन 2 कम्युनिटीज़ का नाम है, एक ज्यूज़, जो कि आपको पता है कि वर्ल्ड वार के दौरान जो है, ख़ासकर वर्ल्ड वार 2 के दौरान जो है उन पे बहुत ज़्यादतियाँ की हिटलर ने, जर्मनी ने, जो कि अपने आप को एक प्योर आर्यन रेस मानते थे कि हमारा ब्लड बहुत प्योर है, हमारा ब्लड, हम ही इस दुनिया के जो है तानाशाह हैं, हम ही सुपीरियर हैं। तो ज्यूज़ को वो बहुत इन्फीरियर मानते थे। तो ज्यूज़ पे जो आपको पता है, और ज्यूज़ पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, हालांकि किताबों में मैंने कम पढ़ा है, लेकिन ज्यूज़ पे जो है हॉलीवुड की फिल्में जो बहुत अच्छी बनाई गई हैं। तो मैक्सिमम जो ज्यूज़ की पे जो है अत्याचार हुए वो मुझे फ़िल्मों के थ्रू पता चले, और बहुत अच्छी फिल्में, अभी मैं उनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी याद नहीं है। तो बहुत अच्छी फिल्में जो हैं ज्यूज़ से बनाई गई हैं। एक फ्रेंच फिल्म है, मुझे याद नहीं आ रहा है, जिस पे एक लड़की जो होती है वो थिएटर की मालकिन होती है, उसके पेरेंट्स को जो है हिटलर ने मरवाया होता है उसकी पूरी फैमिली को। तो वो जो है जर्मनी से फ्रांस में बसती है और फ्रांस में जो है एक थिएटर खोलती है। तो वो पूरी लाइफ जो है एक प्लान कर रही होती कि मैं अपने थिएटर में एक मूवी की प्रीमियर के लिए एक हिटलर को बुलाऊंगी, और लास्ट में जो है उस थिएटर में आग लगा दूंगी और सारे उनको बदला लूँगी। मुझे उस फिल्म का नाम तो याद नहीं आ रहा है। बहुत अच्छी फिल्म है, मैं सर्च करके आपको बता तो सकता हूँ, लेकिन ये वीडियो लंबी हो जाएगी। जो भी हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं, मैं आप वो मुझसे रिलेट कर पा रहे होंगे कि मैं किस फिल्म की बात कर रहा हूँ, वो नीचे कमेंट बॉक्स में वो फिल्म का नाम लिख सकते हैं। फिल्म का नाम क्योंकि फ्रेंच टाइप है इसलिए मुझे याद नहीं आ रही है। अगर उसका नाम एक नॉर्मल इंग्लिश फिल्म की तरह होता तो मुझे शायद याद होता, लेकिन बहुत अच्छी फिल्म थी वो। और ऐसे ही जो है ज्यूज़ के बारे में और भी है कि उनके साथ जो हॉलोकॉस्ट हुआ, छोटे छोटे बच्चों को जो है सीधा बर्निंग भट्टी में डाला जाता था, उनको जो है इंसिनेट, जैसे ईंटों को जैसे भट्टी में डाला जाता है उनको पकाया जाता है, वैसे छोटे बच्चों को जो है, दोस्तों आप यकीन नहीं कर पाएंगे, छोटे बच्चों को जो है वो सीधा जो है उनके माँ बाप से अलग करके, क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं वो एक बर्डन की तरह थे, उनको पालना पड़ता था, पोषण करना पड़ता, उनकी केयर करनी पड़ती थी। बड़े बड़े जो ज्यूज़ होते थे, जो अडल्ट थे, उनको तो वो एज अ स्लेव यूज़ करते थे या उनको जो है नौकर के तौर पे यूज़ करते थे। तो लेकिन जो छोटे बच्चे थे उन पर जुल्म करते थे, तो उनको कौन इतना पाले, उनको कौन इतना बड़ा करे। तो वो इस कम्युनिटी को, ज्यूज़ कम्युनिटी को ख़त्म करना चाहते थे। तो बच्चों को जो है वो सीधा जो है एक उन बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ होती थी जिनमें वो सीधा उनको डाल देते थे और वहाँ पर आग लगा देते थे और उन बच्चों को जला देते थे। तो एक और फिल्म है जो मुझे बड़ी याद आ रही है, मुझे बिल्कुल वो अपने आंखों के सामने दृश्य याद आ रहा है, लेकिन मुझे उस फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा है। तो ज्यूज़ पे जो अत्याचार, उन पर बहुत हॉलीवुड फिल्में बनी हुई हैं। लेकिन बात यह है कि कश्मीरी जो भाई, हाँ मैं कहना चाह रहा था, मैं अपने वापस उस पर आता हूँ कि 2 ही कम्युनिटीज़ वर्ल्ड में जो हैं जो कि हर जगह इस्टेब्लिश हुई हैं इतना सहने के बाद भी, वो है ज्यूज़ कम्युनिटी और हमारी इंडिया की जो है कश्मीरी कम्युनिटी। ज्यूज़ भी जो हैं उनको जब जर्मनी से निकाला गया, वो कहाँ बसे। देखिए इज़राइल में जाके उन्होंने अपना इतना पावरफुल देश बनाया, एक कम्युनिटी जिसको रिफ्यूज के तौर पे माना जाता था, वो हर कंट्री में रिफ्यूज ढूंढते थे, लेकिन इज़राइल जाके जो है उन्होंने अपना एक मुल्क बनाया और जो उनकी असली धरती थी उस पर वो वापस गए। और इज़राइल देखिए आज पूरी दुनिया में उसने नाक में दम रखा हुआ है, और इंडिया के जो है वो इतने अच्छे फ्रेंड हैं नितिन हायू, जो कि मैं ठीक अगर कह रहा हूँ कि अब वो प्रेसिडेंट या सॉरी प्राइम मिनिस्टर तो रहे नहीं, अब नए प्राइम मिनिस्टर हैं इसराइल के, मुझे उनका नाम तो अभी याद नहीं, लेकिन नितिन हायू जो मोदी सर के जो हैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो इज़राइल जो है बहुत अच्छा मुल्क है, हालांकि उससे बहुत प्रॉब्लम्स हैं मुस्लिम मुल्कों को साथ करके। आपको पता है इज़राइल जो लड़ाई चलती रहती है। मैं अपने सहयोगी को बोलूँगा कि मैं टीवी बंद कर दूँगा, इनको बोलिए साउंड कम करिए, मुझे ये मैं अभी कुछ सीरियस बात पे बात कर रहा हूँ, मैं उठ के टीवी बंद कर दूँगा, इसलिए इनको साउंड कम कर रखनी पड़ेगी। तो मैं बता रहा था कि हाँ, ज्यूज़ से बहुत जो सराउंडिंग मुल्क है, जॉर्डन हो गया जो है, साथ में जॉर्डन, फिर जो है ईरान हो गया, फिर उसकी जो इससे ये कौन अपना मुल्क हुआ, इजिप्ट से जो है बड़ी जंगें हुई हैं इनकी आपस में। इज़राइल जो है जो भी उसके नेबर्स हैं वो इसके कट्टर दुश्मन हैं, लेकिन इज़राइल की इतनी टेक्नोलॉजी है कि हम इतने बड़ा मुल्क इंडिया हो के हम उनकी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। हम उनसे जो है एग्रीकल्चर में देखा जाए, हम डिफेंस के तौर पे देखा जाए तो हम उनकी जो है मदद लेते हैं। तो
रशिया और अमेरिका के बाद अगर कोई मुल्क जो है इंडिया का सबसे बड़ा जो है आर्म सप्लायर है, वो है हमारा इज़राइल, हमारा दोस्त इज़राइल। तो मैं बताऊंगा कि देखिए, मैं ज्यूज़ की बात कर रहा हूँ कि देखिए कितना पावरफुल कम्युनिटी है, कि इतना कुछ बुरा होने के बावजूद वो आज इतने पावरफुल हैं। तो जो हमारे कश्मीरी भाई बहन हैं उनकी भी मैं बात करूंगा कि उनके साथ कश्मीर में उनका इतना अच्छा सब कुछ, उनकी कम्युनिटी इतनी अच्छी थी, वो वहाँ पर जो है बहुत अच्छे से जो है बस चुके थे। लेकिन एक रात को फरमान आता है कि उनको कश्मीर छोड़ना पड़ेगा, और वो जो है अपनी जान को हथेली पे रख के जो है जम्मू आए, और फिर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम वो अलग अलग हमारी हिंदुस्तान की स्टेटों में बस गए, कुछ दिल्ली में बस गए, कुछ मुंबई में बस गए। जैसे विधु विनोद चोपड़ा जो है वो भी एक एग्जांपल हैं कश्मीरी कम्युनिटी की, हमारे अनुपम खेर जी हैं वो एग्जांपल हैं कश्मीरी कम्युनिटी की, और ऐसी बहुत सारी एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। लेकिन वो सिर्फ हमारे देश में नहीं बसे, इवन कि बाहर भी जो है, हिंदुस्तान के बाहर भी कश्मीरियों ने जो है हिंदुस्तान का नाम जो है लहराया है, उनका नाम जो है रोशन किया है। तो मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं। जो उनके साथ कश्मीरी भाई बहनों के साथ जो है एक्सोडस हुआ, सॉरी मैंने एक पहले टर्म यूज़ की थी जिनोसाइड, वो थोड़ा हाँ रिलेटेबल है, लेकिन एक एग्जैक्ट वर्ड जो अगर आप कश्मीरी कम्युनिटी के साथ जो है रिलेट कर पाएंगे वो है एक्सोडस। तो कश्मीरियों का जो है एक्सोडस हुआ कश्मीर से, उसके बाद जो है वो हिंदुस्तान के कोने कोने पे बसे, और सिर्फ बसे नहीं, जो है उन्होंने जो है अपने नाम का परचम लहरा दिया, और देश विदेशों में भी उन्होंने अपना नाम का परचम लहरा दिया। तो कश्मीरी कम्युनिटी और ज्यूज़ कम्युनिटी जो है वो देश भर में जो है पूरे वर्ल्ड में जो उनको माना जाता है, उनका लोहा माना जाता है कि उनके साथ इतना बुरा हुआ, लेकिन अभी भी वो जो है कहीं भी किसी भी शहर में बस के अपने आप को बुलंदियों पे ले सकते हैं। तो कश्मीरी कम्युनिटी को जो मेरा पर्सनल तौर पे सलाम है, और मैं उनकी अच्छी फ्यूचर की जो है कामना करता हूँ। हालांकि अब ये जो उनका एक्सोडस हुआ था इसको बहुत अब टाइम हो चुका है, 20 साल जो है 20-30 साल अब गुजर चुके हैं, लेकिन जो आपकी पुराने ज़ख्म हैं वो जो है भर तो जाते हैं, लेकिन वो अपना निशान पीछे छोड़ जाते हैं। तो जो है कश्मीरी कम्युनिटियों को ये दर्द जो है हमेशा याद रहेगा। हालांकि अब उनके जो जैसे मेरे जो दोस्त हैं जो मेरी उम्र के हैं, वो अब सेकंड एंड थर्ड जनरेशन में है, वो उनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ का, लेकिन जो उनके पेरेंट्स हैं उनको अभी भी ये चीज़ें जो हैं याद हैं। मुझे थोड़ा दोस्तों ज़्यादा बोल रहा हूँ, मुझे पता है ये वीडियो लंबी हो चुकी है, लेकिन मेरे एक 11th-12th में जो एक फ़िज़िक्स के प्रोफेसर हुआ करते थे जो है, जिनके पास मैंने फ़िज़िक्स की ट्यूशन की थी, मुझे अभी उनकी याद आ रही है। वो थे मिस्टर हांडू, जिनका घर तालाब तिलों में था, और इतना आलीशान घर उन्होंने तालाब तिलों में बनाया था। और वो हमने अक्सर क्लास में बताया करते थे कि जो मेरा घर जो है कश्मीर में इससे भी अच्छा था, और उनको पढ़ने का बहुत शौक़ था दोस्तों। इवन कि मैं आपको बताऊं कि जो हमारे नारायण मूर्ति हैं, जो इन्फोसिस के चेयरमैन, अब तो नहीं है, जो इन्फोसिस के जो चेयरमैन है, जिन फाउंडिंग मेंबर ऑफ इन्फोसिस हैं, जो नारायण मूर्ति, जिनकी वाइफ सुधा मूर्ति जो हैं राइटर हैं, जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो नारायण मूर्ति जो है उनके क्लासमेट रहे हैं आईआईटी में। जब वो आईआईटी करते थे तो हांडू सर बताते थे कि वो एक ही रूम जो है शेयर किया करते थे, और जो हांडू सर हैं उनसे जो सिगरेट लिया करते थे, सिगरेट पीने का हांडू सर को बहुत शौक़ था। वो अपनी 60-70 की एज में भी जब हमें पढ़ाते थे फिज़िक्स, तो चाय के साथ उनको सिगरेट पीने का बहुत शौक़ था। तो वो एक डब्बी हमारे सामने जो है पूरे दिन में ख़त्म किया करते थे। हमने पर्सनली उनके लिए जो है गोल्ड फ्लैग की छोटी वाली साइज़ की जो है उनकी फेवरेट सिगरेट हुआ करती थी, तो हमने खुद पर्सनली उनके लिए बहुत सिगरेट लाई है। और सबसे प्यारा किस्सा ये है कि जब उनके घर पे हम होते थे और वो हमें पढ़ाते थे, तो उनकी सिगरेट ख़त्म हुआ करती थी, तो वो हमें बोलते थे कि सिगरेट लाएं, जाओ अविनाश मेरे लिए सिगरेट लाओ। लेकिन वो मुझे ऐसे इशारा करते थे थोड़ा कि ज़रा छुप के जाना, बीवी को पता नहीं चलना चाहिए। उनके जो जितने भी बच्चे थे वो देश विदेशों में बस गए थे। उनके शायद 2 बेटे थे, एक अमेरिका में था और बेटी शायद बाहर कहीं इंडिया में ही कहीं मैरिड थी। तो सिर्फ वो 2 पति पत्नी जो हैं, 2 कपल जो हैं, वो इतने बड़े घर में रहते थे। तालाब तिलों में उनका घर है। मुझे लगता है कि अब उनका देहांत भी हो चुका है इस टाइम को बहुत। मैंने 2011 में जो है अपनी 12th की है, तो इस साल को अब 10 साल हो गए हैं। वो उसी टाइम पे बहुत बुज़ुर्ग थे, लेकिन उन्होंने हमारे लिए सिर्फ हम 4 बच्चे उनके पास ट्यूशन पढ़ते थे। मेरे कुछ दोस्त हैं वो भी, हम 4 बच्चे उनके पास ट्यूशन पढ़ते थे। शायद वो उनका आखिरी बैच होगा या उसके बाद भी उन्होंने 1-2 साल ट्यूशन पढ़ाई होगी, लेकिन इतनी बुढ़ापे में भी वो एक्टिव रहे, ट्यूशन पढ़ाते थे। तो मुझे याद नहीं है कि मैं जब 60 साल का होऊंगा तो
मैं कितना एक्टिव हो पाऊँगा। दोस्तों मैं थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ तो मुझे दुख है, अगर शायद उनका ध्यान नहीं हुआ मैं उनसे मिलने जाऊंगा तो दोस्तों तो वो मुझे याद आ रहा है कि वो इशारा करते थे कि मेरी बीवी को पता नहीं चलना चाहिए, और छुपके से हम उनके लिए सिगरेट ले आया करते थे। लेकिन कभी कभी उनकी वाइफ जो है हमें मिल जाती थी, और लेकिन फिर भी वो प्यार से जो है, उनको अच्छा नहीं लगता था कि इतनी उम्र में वो सिगरेट पी रहे हैं, क्योंकि उनको हेल्थ इश्यूज़ थे। लेकिन फिर भी उनकी बीवी जो है उनको सिगरेट अलाउ कर देती थी एक दो। तो अच्छे दिन थे वो। तो कश्मीरी कम्युनिटी से मेरा लगाव रहा है, और उनका जो एक्सोडस हुआ बहुत दुख की बात है। मैं इस वीडियो को अब लंबा नहीं बना पाऊँगा। तो ये मेरी कुछ अनबॉक्सिंग थी, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, ये मेरी कुछ अनबॉक्सिंग थी आज की। तो ये मेरे सारे प्रोडक्ट्स जो मैंने आपके सामने अनबॉक्स किए। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। तो आपसे मिलता हूँ अब अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी, और विनोद चोपड़ा सर को दिल से धन्यवाद। फिल्में आएंगी, फिल्में बहुत आएंगी, लेकिन शिकारा मूवी का इम्पैक्ट रहेगा, और ख़ासकर जो गाना कि मर जाएं हम। थैंक यू, और कुछ नहीं कहना है। बाय, लव यू।